हम लोग कुछ दिन पहले टाइगर की सफारी में गए थे, जंगल की सफारी में। सो एनिमल्स के साथ साथ हमने जंगल की सुंदरता भी बहुत अनुभव की। वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स थे, बहुत अच्छे से ट्रीज़ थे और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी थे। उसमें से एक फ्लावर था विच वॉज़ वेरी वेरी यूनिक, ऑरेंज था, ब्राइट ऑरेंज, और उसके पेटल्स जो थे वो ऐसे टर्न थे अंदर की तरफ, इन्वर्टेड, और उसके अंदर के जो फिलामेंट्स होते हैं, जो बीच का स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ था। जब मैंने जानने की कोशिश की तो ये जो फ्लावर था इसका नाम था टाइगर लिली, और होम्योपैथी में इससे एक दवाई बनाई जाती है जो है लीलियम टिग्रिनम। सो आज ये रेमेडी देखेंगे हम लोग, इसका सोर्स, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, इसके बेनिफिट्स, इसके की नोट्स और इसकी पर्सनैलिटी और इसके जुड़े हुए रूब्रिक्स। सो देखते हैं व्हाट इज़ लिलियम टिक। अब हमने फ्लावर देखा कि फ्लावर इस तरीके का दिखता है, बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें मिलता है, ये इजीली अवेलेबल होता है। एक लेवल तक इसकी टॉक्सिसिटी होती है बॉडी में, और ये टॉक्सिसिटी स्टमक को, इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करती है, जिससे बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं, वॉमिटिंग्स होते हैं। अगर हम लोग इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका एक्शन होता है, और एक्सपेक्टोरेंट होता है, जहाँ पे कॉफ जो होता है भर भर के वो निकलने को इसका मदद होता है। दूसरा एमेनागॉग, इसका मतलब होता है कि पीरियड्स जो होते हैं वो फ्लो इजीली होने के लिए इसका हेल्प होता है। और तीसरा डायूरेटिक, जिससे यूरिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, और मतलब आप अगर ओवरऑल इसका एक्शन देखें तो इट एनहांसेस द डिस्चार्जेस। अगर इसका हम लोग अगर देखें एक्शन, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन हार्ट के ऊपर है। अगर हम लोग इसके कीनोट्स की बात करें तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन अगर शॉर्ट में बताया जाए तो पेल्विक ऑर्गन्स पे है, और ऐसा लिखा गया है कि ये अनमैरिड जो लोग होते हैं उनमें बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होता है हार्ट के ऊपर, और रोमैटिक आर्थराइटिस में भी इसका इंडिकेशन दिया गया है। मेंटली दीज पीपल आर वेरी सैड, डिस्पॉन्डेंट, बहुत ज़्यादा डल रहते हैं, सैड रहते हैं, टॉर्मेंटेड फीलिंग रहता है, दे डोंट लाइक कॉन्सोलेशन, उनको अच्छा नहीं लगता है कोई हमें बहुत ज़्यादा समझाए, वो हमेशा खुद को बहुत बिजी रखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसमें रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, तो रेस्टलेसनेस और इनके बाकी सारे जो फिजिकल कंप्लेंट्स है वो बहुत कोरिलेट होते हैं। अब जैसे आँखों के मसल्स होते हैं, तो आँखों के मसल काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, तो ये मसल्स का स्ट्रेंथ बनाने के लिए इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। ये हमेशा थर्स्टी रहते हैं, इनको हमेशा भूख और प्यास लगती रहती है, तो कंटिन्यूसली जो इरिटेबिलिटी होती है पेट में वो हमेशा रहती है। सो इनको एक टेंडेंसी होती है, दे हैव डायरिया, कंटिन्यूस डायरिया, ऐसे लगता है हमेशा उनको अर्ज आते रहता है कि अब आएगा अब आएगा। सो दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर। सो इसीलिए इरिटेबिलिटी इन द माइंड इज शोइंग ऑल्सो इन द बॉडी, थर्स्टी प्लस बहुत ज़्यादा हंगर प्लस टेंडेंसी ऑफ कंटिन्यूसली पासिंग लूज मोशंस और कंटिन्यूस अर्जेंसी ऑफ पासिंग मोशंस। सिमिलरली यूरिन के कंडीशंस में भी, मतलब यूरिनेशन भी उनको कंटिन्यूसली अर्ज आते रहता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब जैसे हमने देखा कि इनका पेल्विक ऑर्गन पे एक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उनको जो पीरियड्स के कंप्लेंट है, जैसे फीमेल के रिलेटेड अगर है तो डार्क क्लॉटेड होता है, और जैसे ही वो हिलते हैं तो ही उनका फ्लो आता है। उनको ये हमेशा सेंसेशन होता है कि द एरिया वेयर द पेल्विक ऑर्गन्स आर इज़ वेरी वीक। सो कंटिन्यूस उनकी टेंडेंसी होती है कि उसको फिजिकली भी सपोर्ट करें, उनको लगता है कि दे आर वेरी वीक एंड दे नीड सपोर्ट। दूसरा, हार्ट पे भी इनका एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंटिन्यूसली ऐसे लगता है उनको कि हार्ट ऐसे कहीं ना कहीं स्क्वीज होके कि कहीं तो बंद गया है। सो इसलिए पल्सेशंस, पैल्पिटेशंस ये हमेशा फील होते हैं, दे फील द पैल्पिटेशंस ऑल ओवर द बॉडी। बहुत बार ऐसा होता है कि वो सेंसेशन उनको हर बार हर जगह पे फील होता है, इसलिए कार्डियक रीजन में भी उनको बहुत ज़्यादा पेन ऑन एंड ऑफ महसूस होते रहता है। जो रेस्टलेसनेस होता है, जो कि मेंटली भी है, फिजिकली भी है, तो नींद भी उनको बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं आती है। सो इसलिए अनरिफ्रेशिंग स्लीप इनकी होती है, कंटिन्यूस जो ड्रीम्स होते हैं उस वजह से स्लीप दे डोंट हैव वेरी नाइसली।
अगर हम लोग इनके पर्सनालिटी की बात करें तो इनकी पर्सनालिटी ना, जैसे हमने कहा, बहुत ज़्यादा हरीड रहते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? अब डॉक्टर शंकरन सर ने उनके बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि जिससे ये मेडिसिन बनती है, टाइगर लिली, तो टाइगर ये एनिमल कैरेक्टरिस्टिक को लेके चलता है और लिली प्लांट को लेके चलती है, मतलब प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो उनकी जो मेन एक्शन, मेन जहाँ पे उनकी प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि उनको लगता है कि उनके जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं या फिर उनकी जो फीलिंग्स होती है जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली रिलेटेड होती है, सेंशुअल रहती है, तो उनको लगता है ये चीज़ गलत है, ये जो मैं सोच रहा हूँ या भी थॉट प्रोसेस चल रही है या फिर ये जो मेरे डिज़ायर्स है, दे आर सिंफुल, दे आर नॉट गुड। सो इसको दबाने के लिए, इनको सप्रेस करने के लिए, इनको रिप्रेस करने के लिए वो कंटिन्यूसली खुद को बिजी रखता है, कंटिन्यूसली बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के रखता है। सो इसलिए हरी कंटिन्यूस रहती है, रेस्टलेसनेस कंटिन्यूस रहता है। सो इसलिए सैड, मेलनकोली उनको लगता है कि, तो फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रखते हैं खुद को। तो ये जो घालमेल चलते रहता है, या फिर हम लोग बोलते हैं ये जो कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस चलती है, इसके ऊपर ये हावी करना ज़बरदस्ती, इसके ऊपर उसको दबाना, किसी भी चीज़ को सप्रेस करना इज़ नॉट एट ऑल वेरी a normal process for a body, be it at a physical level या be it at a mental level. So उसी में लिलियम टिक चलते रहता है and that's how the personality develops. अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में केस शेयर करना चाहूँगी। ये एक केस है, जो लड़की है, शी इज़ इन द क्लास 12th। अब क्लास 12th हमें तो पता है को बहुत ज़्यादा उसका टेंशन लेते हैं सब लोग फैमिली में, इट्स लाइक अ मेजर इवेंट ऑफ द ईयर, ऐसा रहता है। सो वो लड़की है, शी इज़ गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। अब उसको ये एज भी ऐसा होता है जहाँ पे फीलिंग्स टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ गोइंग थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम वेयर उसकी फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, और उसको एक तरीके से बहुत अजीब अजीब माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, वाइल्ड सेक्शुअल थॉट्स आते रहते हैं। तो वो क्या करती है, उसने खुद को बिज़ी रख दिया है। जैसे सुबह बहुत जल्दी उठना है, जल्दी नहा के मंदिर जाना है, मंदिर जाके उधर 2 घंटा स्पेंड करना है, आरती करनी है, सबको वो जो अन्नदान होता है उसमें लगाना है। फिर जैसे ही इसका टाइम हो गया है तो फिर अपने कॉलेज के लिए रेडी होना है, रेडी होते टाइम और एक मंदिर को जाना है, और कॉलेज में जाने के बाद भी बाकी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी है। अगर खाली टाइम है तो जाके लाइब्रेरी में बैठना है, जितना हो सके वो पढ़ाई में ही लगाना है, जितना हो सके वो प्रेशर लेना है कि नहीं, मैं ये थॉट्स को अंदर ऊपर से नहीं निकाल सकती हूँ, अंदर से ऊपर नहीं निकालूंगी तो मैं दबाऊंगी। सो शी हैज़ केप्ट द रूटीन फॉर हर सेल्फ। फिर कॉलेज में आने के बाद 108 बार मंदिर के प्रदक्षिणा मारना है, मतलब जो भी मंदिर है, जो सब सुबह पूजा करती है, शाम में वही मंदिर जाके 108 बार उसको प्रदक्षिणा करनी है। फिर शाम में भी भगवान के पास जाके उसको पढ़ाई को बैठना है, तो ताकि भगवान की जो पॉजिटिव रेज है वो उसके ऊपर पड़ी रहे। सो दिस वॉज द केस एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लियर विद दैट mentally she is going through that she is keeping herself busy just to stop those thoughts. अब जैसे होता है ना कि भगवान से डर, ये जो लोग जो डर लेके चलते हैं वैसे ही टाइप के ये पेशेंट होते हैं। अब इसके जुड़े हुए कौन से रूब्रिक है आपने, मतलब इट इज़ वेरी क्लियर कट पर्सनैलिटी। तो इसमें से रूब्रिक्स क्या क्या है, जैसे हमने देखा दे आर वेरी वेरी बिजी, दे कीप देमसेल्व्स वेरी वेरी बिजी। सो इसीलिए उनको बिजी फ्रूटलेसली, ये वाला रूब्रिक है। दूसरा है कि ऑक्यूपेशन, दे आर हरी हेस्ट ऑक्यूपेशन इन, ठीक है। दूसरा है हरी हेस्ट ऑक्यूपेशन, डू सेवरल थिंग्स एट वंस डिज़ायर्स टू। उनको लगता है मैं ये दबाने के लिए मैं कितने भी काम ले सकती हूँ, बट मुझे ये इसको क्रॉप अप नहीं होने देना है। दूसरा है ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एम्बुलरेशन, जो ऑक्यूपेशन एम्बुलरेशन जो रूब्रिक होता है वो इसमें देखा जाता है। और इसी वजह से क्योंकि कंफ्यूज्ड थॉट होते हैं, सो कंफ्यूजन है प्लस कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट होता है इनको। उनको लगता है दे कांट फोकस बिकॉज डूइंग सो मेनी थिंग्स इज़ वेरी वेरी टफ। सो इसीलिए इसमें सेल्फ टॉर्चर है, खुद को ही इतना तंग करते हैं ये लोग। और इसीलिए कीनोट्स में भी पहला लाइन है कि दे आर टॉर्मेंटेड। अब टॉर्मेंट मतलब खुद को इतना
मतलब ऐसी सिचुएशन है कि खुद को चीर फाड़ कर दी है उसने। तो ये टॉर्मेंटेड, ये वाला रूब्रिक इसमें दिया गया। इसी वजह से दीज पीपल आर वेरी वेरी टिमिड, कि उनको वो डरते हैं, तो स्पिरिट इनकी बहुत लो होती है और दे आर रेडी, वीपिंग टीयरफुल मूड इनका हमेशा होता है। दे आर रेडी, आँखों में आंसू इधर छलक के अभी रेडी रहते हैं। दूसरा है सैडनेस, लो स्पिरिट्स, मेंटल डिप्रेशन, ये वाला है, बिकॉज दे आर वेरी सैड ऑल द टाइम, दे आर डिजेक्टेड, डिस्पॉन्डेड। अब ये वीपिंग और टीयरफुल मूड हमेशा होता है क्योंकि वो हमेशा डर में जीते हैं, राइट? तो उनको लगता है कि अगर मैं खुश हूँ, कुछ एन्जॉय कर रही हूँ, तो वो अच्छी बात नहीं है। सो इसलिए अम्यूज़मेंट एवर्जन टू है इसमें। और फियर डिसीज़ ऑफ इनक्यूरेबल ऑफ बीइंग, ये है। और कंसोलेशन, सिंपैथी, एलमेंट्स फ्रॉम एग्रीवेशन, उनको लगता है कि मुझे अगर किसी ने समझाया तो एक्चुअल मेरा जो गोल है वहाँ से मैं हट जा रही हूँ। अगर कोई बोलेगा अरे इट्स ओके, चलेगा, उनको गुस्सा आता है। सो उनके एलमेंट्स आर फ्रॉम कंसोलेशन, सिंपैथी, एग्रीवेट्स। दूसरा है कंसोलेशन, एग्रीवेट्स। जो हमने देखा इनका रिलीजियस इंक्लिनेशन इतना ज़्यादा है, तो इसीलिए इनका रिलीजियस अफेक्शंस ये है। दूसरा है रिलीजियस अफेक्शंस, ओवरली रिलीजियस, बहुत ज़्यादा। और कभी कभी रिलीजियस अफेक्शंस मेनिया भी होता है इसमें, ठीक है। दूसरा जैसे साइकोलॉजिकल थीम्स में है रिलीजियस अफेक्शंस, रिलीजियस, स्पिरिचुअल। और इसी वजह से आपने देखा होगा दीज पीपल आर कर्सिंग, स्वेरिंग, कि कसम से यार ऐसे ही होने वाला है, देख तू ऐसे ही होने वाला है, जो कंटिन्यूसली ऐसी बातें करते हैं ना हर छोटी बात में। तो इसलिए कर्सिंग, स्वेरिंग, डिज़ायर्स ट्रिफल्स अबाउट, और रेस्टलेसनेस तो है ही इसमें। अब जो सैल्वेशन होता है, सैल्वेशन वाला रूब्रिक है। सैल्वेशन मतलब ऐसी चीज़ या फिर ऐसी प्रोसेस जहाँ से आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आसानी होगी। सो इसलिए सैल्वेशन अबाउट एंग्जाइटी, अबाउट सैल्वेशन, एंग्जाइटी सैल्वेशन अबाउट, ये वाला जो है जहाँ पे उनको टेंशन होता है कि यार ये मैं नहीं करूँगी तो मेरा फ्रीडम कहाँ से हो, मेरी मुक्ति कैसे। सो ये थी जानकारी लिलियम टिग, ये रेमेडी के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आसान भाषा में हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड जो जानकारी होगी वो सिर्फ होगी इसी चैनल पे। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाटकर।